Good morning, children. Now, welcome back again. I believe that you all are well and fine. Be at the home, be safe, and be sound. Okay, and be energetic. Okay, बच्चों. Okay, now again, we are going to start our video of the chapter which we are doing last time. Okay, chapter number 7. नाउ इफ़ यू ऑल रिमेंबर्ड बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था, डैट वाज द क्लाइमेट ऑफ अर्थ एज अ होल. मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से मालूम चल जाए, थोड़ा सा याद आ जाए कि क्लाइमेट ऑफ अर्थ एज अ होल, ये टॉपिक हमने शुरू किया था लास्ट टाइम, दिस वन. ओके, और इसमें ये वाला टॉपिक हमने लास्ट टाइम में फिनिश कर दिया था. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक डैट वाज द अर्थ टिल्टनेस. देखो बच्चों, बेसिकली हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि क्लाइमेट ऑफ द अर्थ एज अ होल, मतलब हमारी अर्थ का पूरा जो क्लाइमेट है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं. ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने सन के बारे में पढ़ा था कि सन में रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं. केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है, और अल्टीमेटली में ये हमारे अर्थ पे आते हैं. ठीक है ना, तो और वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, और हमारे अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो एकदम एप्रोप्रिएट है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है. ठीक है, एकदम बराबर है. अगर ज़्यादा हो जाए तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और अगर कम हो जाए तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. मतलब वो प्लैनेट जो अर्थ से पहले आते हैं, हमारा लाइफ का एग्जिस्टेंस वहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, और वो प्लैनेट जो हमारे अर्थ के बाद में आते हैं वहाँ पर भी हमारी लाइफ की पॉसिबिलिटी उन प्लैनेट्स पे भी नहीं है. ठीक है ना, तो अर्थ इज़ हैविंग द एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो एकदम एप्रोप्रिएट है. ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी. आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो, डैट वाज द अर्थ टिल्ट्स और इंक्लिनेशन. ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखिए अर्थ टिल्ट और इंक्लिनेशन. वी ऑल नो दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है. द पाथ ऑन विच इट मूव्स अराउंड द सन इज़ कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. मतलब हमारी अर्थ का जो पाथ है, जिस पाथ पर घूमते हुए वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको आप क्या बोलते हो? ऑर्बिट. ओके, at the same time the earth also rotate about an imaginary line joining its north and the south pole. देखो बच्चों, इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को फिगर नंबर 7.2a अभी दिखाता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. थोड़ा मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ. At the same time, the earth also rotates about an imaginary line joining its north and the south poles. It is called its axis of rotation, or simplify its axis. Figure 7.2a. Okay, now all of you please turn over the page. देखो बच्चों, ये रहा वो डायग्राम 7.2 का जो a नंबर था, that was 7.2 है ये, और ये a है. ठीक है ना, अर्थ विथ इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन. मतलब बेसिकली इसका एक्सेस कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए था, लेकिन होता कैसा है ये? इंक्लाइंड. ठीक है ना, नीचे वाला साउथ पोल, ऊपर वाला नॉर्थ पोल. ठीक है बच्चों, ओके. नाउ सी, दिस इज समवॉट सिमिलर टू द स्पिनिंग टॉप. फिगर 7.2b, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा बच्चों बाद में. दिस इज समवॉट सिमिलर टू द स्पिनिंग टॉप. मतलब बच्चों अल्टीमेटली में इनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारी अर्थ एक बार में दो काम करती है. पहली चीज़ तो वो सन के चारों तरफ घूमती है. सन के चारों तरफ घूमना मतलब डैट वाज द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. ओके, नाउ इन दिस रिवोल्यूशन द अर्थ विल रोटेट ऑन इट्स पाथ ऑफ द रोटेशन. उसका अपना एक पाथ डिसाइडेड है सन के चारों तरफ. ये अपने उसी पाथ पर रोटेट करेगी, कभी ज़्यादा कभी कम, ये ऐसा कभी भी नहीं होगा. ठीक है ना, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? ऑर्बिट. तो अर्थ एक साथ दो काम करती है. एक तरफ तो वो सन के चारों तरफ घूमती है, और दूसरी तरफ वो अपने एक्सेस पर भी घूमती है. देखो बच्चों, ये जितने भी मौसम आप देखते हो ना, ऑल द सीजन्स आर चेंजिंग ऑन द अर्थ.
भाई हम सब कहाँ रहते हैं? अर्थ पे। हमारे अर्थ पे ये सारे के सारे सीजन्स चेंज होते हैं। क्यों? सिंस माई अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मेरी अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। दिस इज द रीज़न कि वाई द डिफरेंट सीजन्स आर कमिंग। लेकिन हर सीज़न में, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मियों का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, दिन और रात तो होता ही है। बरसात के मौसम में भी दिन रात होती है, गर्मियों में भी दिन रात होती है, ठंडियों में भी दिन रात होती है। तो ये जो दिन रात आप देख रहे हो, दिन रात क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सेस। मतलब अर्थ चारों तरफ गोल गोल घूमती हुई सन के चारों तरफ घूमती है। अर्थ खुद भी अपने एक्सेस पर घूमती है और उसके साथ साथ सन के चारों तरफ भी घूमती है। ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से दो तरह के चेंजेस होते हैं यहाँ पर। ओके, दिस इज समवॉट सिमिलर टू द स्पिनिंग टॉप। ओके, व्हेन यू स्पिन अ टॉप and gently place it on a flat floor, it goes around in a circular path and at the same time spinning about its axis. The circular path it goes around is somewhat similar to the Earth revolution orbit around the Sun, and its spinning motion is similar to the rotation of Earth on its own axis. यहाँ पर तो देखो बच्चों, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल देके आपको बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है ना, कि हमारी अर्थ एक बार में दो काम करती है। एक तरफ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, दूसरी तरफ सन के चारों तरफ भी घूमती है। सन के चारों तरफ घूमने की वजह से अर्थ पे डिफरेंट सीजन्स आते हैं, कई तरह के मौसम आते हैं, और अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से दिन रात होता है। ठीक है, इफ़ यू ऑब्जर्व, अगर आप ऑब्जर्व करो द स्पिनिंग टॉप क्लोजली, स्पिनिंग टॉप को अगर आप ध्यान से देखो, यू विल नोटिस दैट द एक्सिस ऑफ द स्पिनिंग टॉप इज़ नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। जैसे अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो उसका स्पिनिंग टॉप है, मतलब वो जिस एक्सिस पे रोटेट कर रही है, वो एक्सिस एकदम स्ट्रेट नहीं है। दैट वॉज द टिल्टेड, हल्का सा वो टिल्टेड है। इट इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल or has a tilt. Now let us again compare this with the motion of the earth. Imagine a plane on which the earth orbit lies. Okay बच्चों, now let us again compare this with the motion of the earth. Imagine a plane, मतलब आप एक इमेजिन कर लो कि एक प्लेन है हमारे पास, और वहाँ पर आप एक, ठीक है ना, फ्लैट सरफेस है ऑन विच द अर्थ ऑर्बिट लाइज। वहाँ पर आप एक ऑर्बिट बना दो ऐसे आर्टिफिशियल, और स्पिनिंग टॉप को वहाँ पे घुमा के छोड़ दो। उससे क्या होगा, स्पिनिंग टॉप जो होगा वो अपने एक्सिस पे घूमता हुआ उस ऑर्बिट पे चलेगा। मतलब घूमता हुआ स्पिनिंग टॉप घूमेगा, गोल 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 वो घूमेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो गोल गोल घूम रहा है, डैट वॉज द रिवोल्यूशन, और वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है गोल गोल। वो अपने एक्सिस पे भी गोल गोल घूमता हुआ जा रहा है, गोल गोल घूमता हुआ घूम रहा है, गोल गोल घूमता हुआ जा रहा है, गोल गोल घूमता हुआ जा रहा है। ठीक है ना, मतलब वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और सन के चारों तरफ भी रिवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है ना, याद रखना बच्चों, हमारे अर्थ का जो ऑर्बिट है सन के चारों तरफ, डैट वाज द इलिप्टिकल ऑर्बिट। उसको इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऑर्बिट एकदम सर्कल की तरह नहीं है, वो एग की, मतलब उसका जो शेप है इट इज़ लाइक द ओवल। उसका जो शेप है वो ओवल है, ओवल की तरह है वो। ठीक है बच्चों, ओके, नाउ लेट्स हैव अ सी। दिस इज कॉल्ड द इलिप्टिकल प्लेन। जस्ट लाइक द स्पिनिंग टॉप, द अर्थ एक्सिस is also not perpendicular to the elliptical plane. It has a tilt. अभी अभी बच्चों मैंने आप लोगों को टिल्टनेस दिखाई थी, है ना, कि उसको होना कैसा चाहिए था, स्ट्रेट, लेकिन वो था कैसा, ऐसा था। नीचे क्या था, साउथ पोल, और ऊपर था नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। देखो, ये देखो, दिस इज़ द डायग्राम। बेसिकली देखो, अगर आप इसको देखो तो इसका एक्सेस क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन रियल में इसका एक्सेस ये नहीं है। इसका एक्सेस है ये, दिस वन, दिस इज द एक्सेस ऑन विच द अर्थ विल रोटेट।
और अपने इस एक्सिस पे रोटेट होने की वजह से हमारी अर्थ पे डे एंड नाइट होते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ सी हियर, the angle that the earth axis makes with the perpendicular to the elliptical plane is called the angle of inclination. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि देखो, दिस विल बी कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दिस इज द एंगल। मतलब जो एक इसका नॉर्मल एक्सिस होना चाहिए था और रियल में जो एक्सिस है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब अगर हमारी अर्थ स्ट्रेट होती, अगर होती तो, लेकिन रियल में तो हमारी अर्थ स्ट्रेट नहीं है, कैसी है वो, टिल्टेड है। तो टिल्टेड होने की वजह से इन दोनों के बीच का जो एंगल है, दिस विल बी कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब हमारी अर्थ कितना ज़्यादा अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, that will be called as the angle of inclination. ओके, देखिए यहाँ पर now the angle of inclination of the earth is about 23.5. all of you please remember this one. This is the angle of inclination of the earth is about 23.5. okay, if the earth axis was perpendicular to the elliptical plane, if the earth axis, अर्थ का जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होता इलिप्टिकल प्लेन से, the angle of inclination would be have the zero. मतलब जो उसका परपेंडिकुलर प्लेन है, अगर हमारी अर्थ अपने परपेंडिकुलर प्लेन पे रोटेट करती, रिवॉल्व करती, सॉरी, हाँ, अपने परपेंडिकुलर एक्सिस पर अगर रोटेट करती तो वहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जीरो होता। लेकिन क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब होता है स्ट्रेट, लेकिन जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, हल्का सा किसी और डायरेक्शन में हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट अभी हो रहा है, जिस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हमारी अर्थ अपने चारों तरफ घूम रही है, उसके और परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के बीच के एंगल, दैट वाज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है बच्चों, ऑल ऑफ यू प्लीज टर्न ओवर द पेज। ओके बच्चों, तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर दो डायग्राम्स दिए हुए हैं, ए और बी, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है ना ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू प्लीज सी हियर, it is important to understand that it is because of this tilt, it is because of this tilt, इस टिल्ट की वजह से, ये जो यहाँ पे टिल्टनेस आपको दिख रही है, ये टिल्टनेस की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन डैट वी हैव सीजन्स ऑन द अर्थ। मतलब हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्ट है और 365 डेज में हमारी अर्थ सन के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन अपना पूरा कर लेती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स आते हैं, अलग अलग मौसम आते हैं। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आई थिंक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ऑल ऑफ यू सी हियर, फ्रॉम 21 मार्च टू 23 सितंबर, 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज़ क्लोजर टू द सन। मतलब 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा, ऊपर वाला, दैट वाज दिस वन, द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज क्लोजर टू द सन, सो इट इज़ हॉटर देन द साउथर्न हेमिस्फीयर विच इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द सन। ओके, द रिवर्स हैपन इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द ऑर्बिट। मतलब आधे साल तक उसका जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो आधे साल तक सन के पास रहता है। तो 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा हॉट होगा, और फिर 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा हॉट होगा। ठीक है ना। मतलब आप ये समझ सकते हो उसको यहाँ पर कि ये वाइस वर्सा का गेम है, तो वाइस वर्सा का अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। ठीक है बच्चों।
अब देखो यहाँ पर कुछ 4 तरह के फ़ोटोज़ बनाए हुए हैं, इसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। देखिए बच्चों, 21 जून को आप देख रहे हो कि समर इन द नॉर्थ हेमिसफेयर, विंटर इन द साउथर्न हेमिसफेयर। तो यहाँ पर जो नॉर्थर्न हेमिसफेयर होगा यहाँ पर विंटर होगा, सॉरी हाँ, यहाँ पर समर होगा और साउथ में जो होगा वो विंटर होगा। 23 मार्च को क्या हो गया, ऑटम इन द नॉर्थ हेमिसफेयर। नॉर्थ हेमिसफेयर में क्या हो जाएगा, ऑटम हो जाएगा, और साउथ हेमिसफेयर में स्प्रिंग इन द साउथ हेमिसफेयर। ठीक है। 21 टू जस्ट अ मिनट, हाँ, 21 टू 22 दिसंबर तक देखिए, तो विंटर इन द नॉर्थ हेमिसफेयर। मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पर देखो नॉर्थ हेमिसफेयर में क्या था, समर इन द नॉर्थ हेमिसफेयर, तो ठीक इसका उल्टा यहाँ पर होगा कि विंटर इन द नॉर्थ हेमिसफेयर, ओके, समर इन द साउथर्न हेमिसफेयर। उसके बाद ऊपर देखो 21 मार्च को दोबारा स्प्रिंग इन द नॉर्थ हेमिसफेयर एंड ऑटम इन द साउथर्न हेमिसफेयर। ठीक है बच्चों, तो ये अल्टीमेटली मैं आपको बताया है कि सन की पोजीशंस के साथ साथ किस तरह से उसका टेम्परेचर भी चेंज होता है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, बस आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टेक्स्ट स्पेक्स के बारे में बताऊंगा, और हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक है दिस वन, दैट वाज द सनराइज एंड द सनसेट, ये हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो ये 2 टॉपिक हम फिनिश करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, ओके बच्चों, बी एट द होम, बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी साउंड। ओके, और हाँ, बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एवरीवन, दिस इज मस्ट। ओके बच्चों, थैंक यू।